दिल्ली से रेंगते रेंगते कॉकरोचेस पहुंच गए शहर अमृतसर। 13 जून को कॉकरोच जनता पार्टी की रैली हुई शहर अमृतसर में, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल थी? क्या आम आदमी पार्टी के साथ जो उनके लिंक्स की बात अक्सर होती आई है, क्या वो दोबारा हुई? और आखिरकार क्या कॉकरोच जनता पार्टी कुछ असर दिखाएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उन्हीं सवालों के जवाबों को आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। डिटेल्स बताएंगे कि अमृतसर वाली रैली के क्या हालात थे। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। और इस वीडियो में अकेला मैं ही नहीं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो वॉइसेस हैं उन्हें भी फीचर करने की कोशिश हम करेंगे। बेसिक से शुरू करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके 13 जून की दोपहर को श्री दरबार साहिब पहुंचे। वहां से अपनी कार से वो गोल्डन गेट पहुंचे, जहां शाम 4 बजे से 7 बजे तक का वक्त रखा गया था कॉकरोचेस के लिए। वहां नारे लगे, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मोटा मोटा उन्हीं मुद्दों की बात हुई जिनकी दिल्ली में भी बात हुई थी। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, नीट पेपर लीक, सीयूईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी दिक्कतें, सीबीएसई स्टूडेंट्स की परेशानियां। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हम दिल्ली से लौटेंगे नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाज इट अ सक्सेस? तो कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से पार्टी ने, जो सीजेपी है, उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर आलम विजय से 4 से 7 बजे का जो स्लॉट था उसकी परमिशन ऑनलाइन ली, लेकिन 7 बजे से पहले ही डेमोन्स्ट्रेशन कंक्लूड हो गया। अभिजीत निकल लिए और कई रिपोर्ट्स ने ये कहा कि वहां ज्यादा लोग नहीं निकल कर बाहर आए। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट कहती है द नंबर ऑफ मीडिया पर्सनल प्रेजेंट वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ सपोर्टर्स एट द प्रोटेस्ट। जितने प्रोटेस्टर्स उतने ही मीडिया वाले। दिल्ली में भी जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था, सुबह हमने भी वही हालात देखा था, ऑल्दो बाद में वहां पर भीड़ आ गई थी। अमृतसर से दमन है, उनकी मैंने रील भी देखी, अभिजीत दिपके के साथ उन्होंने बात भी की थी, तो मैंने दमन को कांटेक्ट किया और उनसे पूछना चाहा कि क्या ग्राउंड पर हालात थे, कितने लोग आए, और अगर लोग नहीं आए तो उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है एज एन अम्बरसरी। फ्लॉप शो रहा, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एज अ जर्नलिस्ट, जो हम ग्राउंड लेवल की रियलिटी देखते हैं, कि एटलीस्ट कम से कम भी 1000 से 1500 लोग, स्टूडेंट्स विद पेरेंट्स आएंगे ही आएंगे, बट वहाँ पे 200-300 से ज़्यादा लोग नहीं थे। और उनमें से भी आधे विरोध में थे, जहाँ पे ये भी नारेबाजी चली कि कॉकरोच जनता पार्टी मुर्दाबाद। शायद द वर्ड कॉकरोच कुड बी बिग प्रॉब्लम फॉर पंजाबीज, बिकॉज हम सोचते हैं कि हम बब्बर शेरों की कौम है, हम शेर हैं, हम हमेशा आगे होके लड़ते हैं, हमारे पीछे प्रोटेस्ट चलते हैं, शायद ये सोच है। बट अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूँ तो पूरे स्टेट्स ले लो इंडिया के, बट पंजाब की पॉलिटिक्स हमेशा डिफरेंट रही है, पंजाब के टॉपिक्स हमेशा डिफरेंट से। हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी का जो पॉइंट है देयर इज वैलिड इनफ कि हम उनका साथ दें, क्योंकि नीट के पेपर्स हैं, मोर देन 1 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जो हर साल ये दिक्कत देखते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। बट अगर मैं बात करूं इस्तीफे की, जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके है ना, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो क्या गारंटी है कि आगे जाके पेपर लीक नहीं होंगे? सो लोग एक पार्टी को पकड़ के बैठे हैं, टॉपिक को नहीं, वो पार्टी से दिक्कत है उनको। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो हमें कोई गारंटी भी तो चाहिए होगी ना कि आगे से ये जो पेपर लीक है वो नहीं होंगे। आई ऑल्सो थिंक कहीं ना कहीं ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है कि कम लोग आए, इट्स अ प्रॉब्लम, बट यहाँ हमें रुककर ये सोचना चाहिए किसकी प्रॉब्लम है। मतलब ये प्रॉब्लम जेंजी की है, ये प्रॉब्लम ओवरऑल हमारी कंट्री की है? क्या लोग वाकई ही डरे हुए हैं कि ऑनलाइन तो सपोर्ट दिखा देंगे लेकिन ऑफलाइन नहीं आएंगे? और अगर ये बात है तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। मतलब अगर हम ये अज्यूम कर ले कि ठीक है, इनके पीछे किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है, ये एक्चुअली एक यंगस्टर्स का मूवमेंट है, तो आप सोचिए कितनी घबराने वाली बात है कि ऑनलाइन ये लोग 22 मिलियन से ज्यादा सपोर्टर्स जुटा लेते हैं ओनली ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन जब बात दिल्ली जैसे बड़े शहर में प्रोटेस्ट की होती है तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग वहां देखने को नहीं मिलते हैं, या फिर शहर अमृतसर में भी उसका एक फ्रैक्शन जो है वो भी नजर नहीं आता। सो आई एम सेइंग कि जहां एक तरफ फोकस है कि कॉकरोच जनता पार्टी ये सक्सेसफुल है या नहीं, फोकस इस पर भी होना चाहिए कि ये क्या कहती है हमारे देश की कंडीशन के बारे में। मतलब अगर प्रोटेस्ट में कोई क्वेयर फोक आ रहा है तो क्या वो सुरक्षित महसूस कर रहा है? क्या उसे सुरक्षित महसूस कराया जा रहा है? उज्जवल सिंह का एग्जांपल ले लीजिए, जो दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद काफी वायरल हुए। उन्हें क्या क्या सुनना पड़ा। आप लोग इतने मीठे होकर देश कैसे बदल पाएगा? अगला सवाल, क्या इस बार भी इनके आम आदमी पार्टी के साथ लिंक्स हैं या नहीं, ये वाला सवाल आया। हाँ आया।
वरुण राणा एक लोकल आम आदमी पार्टी लीडर हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में दिखे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पर्सनल कैपेसिटी में वहां पहुंचे हैं। और तो देखा जाए लखनऊ वाले प्रोटेस्ट में एक शख्स हैं जिनकी बात हम आगे भी करेंगे, वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, वो भी वहां आए थे। सो यस, कॉन्वर्सेशन हुई कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ इनके लिंक्स हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं और भी अलग अलग पार्टीज के जो लोग हैं या सपोर्टर्स हैं वो भी इनके साथ जुड़ते दिखते हैं। और अगर मान लीजिए कि ये आम आदमी पार्टी बैक्ड हैं तो पंजाब में मुझे लगता है इतना वीक रिस्पॉन्स फिर नहीं मिलता। सो आई डोंट नो इस पॉइंट में कितनी मेरिट है। एंड आई थिंक पंजाब में कहीं ना कहीं लोग बात करते हैं कि एक एंटी बीजेपी सेंटिमेंट है और आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है फिर और सपोर्टर्स होने चाहिए। सो वाइल बहुत ज्यादा बातें हुई कि क्या आम आदमी पार्टी की बैकिंग इनके पास है या नहीं, वहीं दूसरी और बहुत ज्यादा वेटेज इस पॉइंट में लगती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई पंजाब, व्हाई डिड दे चूज पंजाब? अभिजीत केम विद भगत सिंह पिक्चर। किसान आंदोलन की उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि कोई भी प्रोटेस्ट पंजाब के बिना आज तक पूरा नहीं हुआ है। इस देश में जब भी कोई आंदोलन शुरू हुआ हो, चाहे आजादी का आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, वो पंजाब के बिना पूरा नहीं हुआ है। कुछ खबरें आई कि वो लेट पहुंचे। सो वाज ही लेट? रिपोर्टर्स ने उन्हें पूछा कि आप लेट क्यों आए? ही सेड ही वाज नॉट लेट, बल्कि वो ट्रैफिक में फंस गए, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी और ना ही पुलिस ने कोई स्पेशल एफर्ट उनके लिए किए ताकि वो इजीली वहां पर पहुंच पाए। देन कम्स अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्शन एंगल, क्योंकि पंजाब के इलेक्शंस ड्यू हैं अगले साल 2027 में, लगभग फरवरी महीने में होंगे। तो क्या इलेक्शन वाला एंगल भी सीजेपी के सामने है? मतलब क्या वो कहीं ना कहीं पंजाब की पॉलिटिक्स में अपना योगदान डालना चाहते थे? अभिजीत ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा, वी हैव नथिंग टू डू विद इलेक्शंस, इट्स अ स्टूडेंट्स राइट्स मूवमेंट। ये वो यूथ मूवमेंट है जो स्टूडेंट्स को उनका जस्टिस दिलाना चाहता है। एंड बाय द वे, अमृतसर के कई कॉलेजेस से और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से कई स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। वॉज इट पीसफुल? मोटा मोटा यस। एक रिपोर्ट कहती है, देयर वाज अ ब्रीफ ऑल्टरकेशन इन्वॉल्विंग मीडिया पर्सनल एंड अ सीजेपी सपोर्टर। अनदर क्वेश्चन, व्हाई डिड वी नॉट सी एनी बिग फेस और अ सेलिब्रिटी? मतलब पंजाब में स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने में ज्यादा डरते नहीं हैं, बात कर लेते हैं। मतलब आप ये देखिए ना कि हमारे जो सीएम है भगवंत मान, वो ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। बहुत सारे स्टार्स फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी पहुंचे थे। बेंगलुरु में जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है वहां प्रकाश राज पहुंच रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए गगन यादव, उनकी अच्छी खासी ऑनलाइन प्रेजेंस है, वो भी वहां पहुंचे। तो पंजाब में कोई बड़ा चेहरा, कोई सेलिब्रिटी क्यों नहीं दिखा? लास्टली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज इट गोइंग टू मेक अ डेंट आफ्टर ऑल? क्या सीजेपी वाकई कुछ कर दिखाएगी? देखिए, दिल्ली में बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट तो हुई थी। एटलीस्ट सुबह 10-11 बजे तक जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट हो रहा था, हर कोई यही बोल रहा था कि मीडिया वाले यहाँ पर प्रोटेस्टर से ज़्यादा हैं, ज़्यादा यूट्यूबर्स आए हुए हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स आए हुए हैं। ऑल्दो बाद में भीड़ जो है बड़ी भी, लेकिन क्योंकि लोग उस माइंडसेट से आ रहे थे कि अरे इन्होंने तो इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन से ज़्यादा लोगों को जोड़ लिया, तो दिल्ली में उसका कुछ प्रोपोर्शन जो है वो दिखेगा। देन इन्होंने जो लखनऊ, पुणे में भी प्रोटेस्ट किए, वो भी बहुत बड़ी हेडलाइन ग्रैबर नहीं रहे। एंड हेडलाइन से ये भी पॉइंट बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया नेटवर्क्स आर नॉट कवरिंग सीजेपी, एंड सीजेपी इज रेडी विद अनदर प्रोटेस्ट इन दिल्ली जून 20। आप लोग दिल्ली आएंगे या नहीं आएंगे? बट हाउ विल दे मेक एन इम्पैक्ट? ऑपोजिशन पार्टीज ने जो अलायंस बनाया, जिसका नाम इंडी अलायंस भी है, रिपोर्ट्स आई कि उनकी मीटिंग में सीजेपी का जिक्र हुआ। सो मे बी इफ दे गिव सीजेपी अ बैकिंग, दे माइट बी एन इम्पैक्ट। ऑल्दो उसमें वो वाला पॉइंट आ जाएगा कि दे हैव बीन क्लेमिंग वी आर better than other mainstream political parties or we are an alternative voice. So वहाँ क्या लोगों में, खासतौर पर यंगस्टर्स में, जेंसी में एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाएगा। बट लोगों के मन में सवाल तो यही है कि अब आगे क्या? और यही हमने सीजेपी के स्पोक्सपर्सन सौरभ दास से भी पूछा था दिल्ली जंतर मंतर में। Do we see it as a mainstream political party? It's a mainstream youth political movement for sure. आप इस फुल वीडियो को भी देख सकते हैं आई बटन पर। फिलहाल वो वीडियो आ गई है जो हमारी कवरेज थी दिल्ली के जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट की। वहां पर एक शख्स हिट लेकर भी पहुंचे थे, उन जनाब को भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से ऑफलाइन मूवमेंट में भी आप देख रहे हैं, somebody has walked in here with hit and they want to kill the cockroaches, that's what he says. With that we've come to an end of this video. इस वीडियो को एडिट किया है वंश ने, मेरा नाम है अरुण। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चैनल की बाकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, इन्हें भी लाइक करें, इस वीडियो पर भी कमेंट करें, इसे भी लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को, इस चैनल को प्यार दें। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड।